नमस्कार। दरोगा तथा अन्य परीक्षाओं को ध्यान में रखकर शुरू किए गए श्रृंखला के अगले कड़ी में मैं चंदन सर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का पहला सवाल है, यदि प्रदत्त रैखिक समीकरण 3x + ky - 4 = 0 और k - 4y - 3x = 0 का ग्राफ एक दूसरे के साथ संपाती है तो k बराबर क्या होगा। देखिए, तीन तरह का इक्वेशन होता है। ग्राफ संपाती होगा, ग्राफ एक दूसरे को कट करेगा, या फिर ग्राफ एक दूसरे के समानांतर होगा। संपाती मतलब एक रेखा के ऊपर ही दूसरा रेखा। तो तीनों का सिचुएशन अलग अलग होता है, आप ध्यान रखिए, सिचुएशन को ही समझ लीजिए। मान लीजिए कि दो इक्वेशन है, a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2। मान लीजिए कि दो लीनियर इक्वेशंस हैं, तब क्या होता है, पहला कंडीशन a1/a2 ≠ b1/b2, यहां से एक हम निकले। दूसरा a1/a2, या ग्राफ की अगर बात करें तो ये प्रतिच्छेदी हो जाएगा। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये ग्राफ क्या होगा, ये संपाती होगा। और तीसरा कंडीशन होता है a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2, तब जो ग्राफ होगा वो पैरेलल चला जाएगा। पैरेलल जाएगा मतलब कहीं पे कटेगा ही नहीं, इसलिए कोई हल निकलेगा ही नहीं। यहाँ क्या होगा, अनगिनत हल निकलेगा और यहाँ वन सिंगल सॉल्यूशन निकलेगा, यूनिक। हम पहले सजा लें। पहला इक्वेशन है 3x + ky बराबर में क्या होगा 4। इसको भी सजा लेते हैं, माइनस का 3x और माइनस का 4y = उधर जाएगा तो माइनस का k। अब यहां पे हम कह रहा है ग्राफ एक दूसरे के साथ संपाती है, तो ये लगा देंगे कंडीशन a1/a2 यानी 3/-3 बराबर b1/b2 k/-4 बराबर c1/c2। तो c1/c2 कितना हो जाएगा, 4/-k। देखिए माइनस माइनस तो हर जगह है, ये खत्म हो जाएगा। अब हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो फर्स्ट सेकंड से या इससे किसी से सॉल्व कर लीजिए। तो फर्स्ट सेकंड से ही सॉल्व कर लेते हैं। k × 3 = 3 × 4, 3 से 3 कटेगा तो k कितना आ जाएगा 4, जो कि दूसरा ऑप्शन है। तो आप इन चीजों को दिमाग में ले लीजिएगा। यदि PQ तथा PR समद्विबाहु समकोण त्रिभुज PQR की बराबर भुजाएं हैं, तो बताइए tan एंगल PY2 + cot एंगल Q कितना होगा। ठीक, अब जरा बात समझिए। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें ये दो भुजा बराबर है, और इसमें कह क्या रहा है, PQ और PR, PQ और PR बराबर भुजाएं हैं। तो आपको पता होगा समकोण की बात कहा जा रहा है, तो ये तो 90 डिग्री। एक त्रिभुज के तीनों कोण मिला के 180 होता है, ये 90 हो चुका है, तो ये भी 45 रहेगा और ये भी 45 रहेगा। अब पूछता है tan एंगल PY2 + cot एंगल Q, तो tan एंगल P कितना है 90 डिग्री, तो 90/2 हो जाएगा प्लस cot 45, और 90/2 का मतलब 45, तो tan 45 का वैल्यू 1, cot 45 का वैल्यू 1, 2, तो 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि x + 7954 × 7956 एक वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो देखिए, पहले मैं इसको आप बेसिक तरीके से बताता हूं, फिर हम ट्रिकी अप्रोच भी बताएंगे। हम इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 7955 -1 लिख सकते हैं,
और इसको 7955 प्लस 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये a माइनस बी और a प्लस बी हो गया, क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x है ही 7955 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब जरा सोचिए, ये माइनस में 1 है, अगर इधर प्लस में 1 रहे तो ये दोनों कट जाएगा और ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, तो x वाला कितना आ जाएगा 1, तो यहां से आंसर 1 होगा। एक दूसरा तरीका भी होता है इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का, और जो ट्रिकी अप्रोच होता है वो ये होता है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो भी डिफरेंस है उसका बटा 2 का होल स्क्वायर, तो 56 और 54 में कितना अंतर, 2 बटा 2 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कटेगा एक बार में, 1 का स्क्वायर कितना, 1 आंसर। अगला सवाल है, किसी राशि पर 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर पर 100% की वृद्धि होती है, तो समान ब्याज दर पर 2 वर्ष के बाद 8,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। पहले तो दर निकालिए, रेट निकाल लीजिए। 8 वर्ष में 100%, तो 100 बटा 8, कहने का मतलब अगर काट दे तो ये 25 बटा 2 हो जाएगा, या नहीं तो दशमलव में ले ले तो 12.5 हो जाएगा, दोनों हम कर सकते हैं। समान ब्याज दर पर 2 वर्ष के बाद 8,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो कोई भी तरीका लगा सकते हैं, या तो चक्रवृद्धि ब्याज, नहीं तो पहले मिश्रण निकाल लेते हैं, a बराबर, ठीक है, क्या होगा 8,000 रुपया मूलधन है। देखिए इस तरह ही प्रतिशत के माहौल में जब आप चक्रवृद्धि ब्याज को बढ़ाएंगे तो बेहतर होगा। 12.5% बढ़ा है तो 112.5 बटा 100, 1 साल हो गया, फिर 1 साल का है तो फिर 112.5 बटा 100, पॉइंट हटेगा 0, पॉइंट हटेगा 0। अब काटेंगे तो 125 से कितना बार में, 8 बार में, 125 से कितना बार में, 9 बार में, यहाँ भी 8 बार में, और यहाँ कितना 9 बार में। अब काटिए तो 8 से यहाँ कट जाएगा 1000, और फिर 8 से अगर हम काटे तो कट जाएगा 125। अब गुना कर दीजिए इसको, तो 9 9 81, 81 बचे 405, 81 दूनी 162, 40 202, 81 एकम 81 और 20 101, कुछ इतना आना चाहिए लगभग। ये आपका क्या हो गया, मिश्रण है, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज अगर हम निकालेंगे तो 10 125 में से 8,000 घटाना पड़ेगा, 8 2 10, 2125 आ जाएगा, जो कि चौथा ऑप्शन है। अगला है x बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स एवं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो देखिए आसान सा सवाल है, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है। तृतीय अनुपात कैसे निकलता है, तो अगर 2 टर्म दिया हो तो तृतीय अनुपात बराबर होता है बी स्क्वायर बटा ए। मान लीजिए कि ए और बी 2 टर्म है जिसका तृतीय अनुपात निकालना हो, तो बी का स्क्वायर बटा ए, दूसरा पद का स्क्वायर बटा पहला पद। दूसरा पद कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे बटा पहला पद कितना है एक्स बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स। अब सॉल्व करें तो रूट से स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स से एक्स, एक्स स्क्वायर वाई से वाई, वाई स्क्वायर बटा एक्स वाई, ठीक है। अब ये तो कट जाएगा, लेकिन ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो एक्स वाई चल जाएगा, तो यही एक्स आंसर होगा, जो कि पहला ही ऑप्शन है। अगला सवाल है, यदि p बराबर 102 हो तो p इंटू पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 12 का वैल्यू क्या हो। अब जरा सोचिए, p इंटू पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 12 गुणा करिए p में p स्क्वायर से pq माइनस 6p स्क्वायर प्लस 12p। अब इसको हम फॉर्मूला बनाने का प्रयास करेंगे। ए क्यू क्या होता है फॉर्मूला, 3a स्क्वायर गुणा b, तो b के जगह कितना लिखना होगा 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6p स्क्वायर है, प्लस 3ab स्क्वायर, और फिर क्या होता है माइनस में bq, तो माइनस में 2 का क्यू। लेकिन ये क्वेश्चन में पहले से नहीं है,
तो जब हम अपने तरफ से 2 का क्यूब घटाए हैं तो अपने तरफ से 2 का क्यूब जोड़ना भी पड़ेगा, किस लिए? बैलेंस करने के लिए। अब यहां से यहां तक एक फॉर्मूला बन जाएगा, p-2 का होल क्यूब प्लस 8, p का वैल्यू कितना है 102, 102 में से 2 चल जाएगा प्लस 8, तो 102 में से 2 गया 100, 100 का क्यूब होगा 2 0 2 0 और 2 0, और इसमें 8 जुड़ेगा, इसमें हो जाएगा 1, इतना वैल्यू आना चाहिए, जो कि आपका पहला ऑप्शन है। अगला सवाल है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 13/12, तो सेक 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा क्या होगा? अब जरा सोचिए, सेक 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर होगा, और ये जो है tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और सेक प्लस tan का वैल्यू दे रहे हैं 13/12, सेक माइनस tan का वैल्यू कितना होता है 1, तो आंसर 13/12। ऐसे भी ध्यान में रखिएगा, इस तरह के सवाल जब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो आंसर सेम नहीं होता है, तो समय की कमी में आप थोड़ा सा लॉजिकली ध्यान रखकर आंसर टिक कर सकते हैं। अगला सवाल है, एक घोड़े को 7 मीटर लंबी एक रस्सी से 10 मीटर के बराबर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत के कोने में बांधा गया है। तदनुसार उस खेत को चरने से बचा हुआ न्यूनतम संभावित क्षेत्रफल, मिनिमम पॉसिबल एरिया क्या होगा? आप जरा सोचिए, खेत है, ये मान लीजिए खेत है, करा है, एक घोड़ा को एक कोना में बांधा है कहीं पे हम, तो समझिए जितना रस्सी रहेगा उतना घूम घूम के चलेगा इसे चारों पट्टी, लेकिन हमको मतलब तो इस खेत के अंदर वाला भाग से नहीं, ठीक है। आपको पता होगा वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। कहा कि ये जो चर जाएगा इस क्षेत्र को छोड़कर बाकी एरिया का क्षेत्रफल निकालिए, तो बहुत ही आसानी से निकलेगा शेष क्षेत्रफल। ये आप ऐसे करिए, थोड़ा डिटेल में लिख लीजिए, पूरा क्षेत्रफल कितना होगा? अगर 10 भुजा है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर, और दूसरा निकालिए चरने योग्य क्षेत्रफल, चरने योग्य क्षेत्रफल, तो क्या होगा? ये एक तरह से क्षेत्रमिति की भाषा में त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्यखंड होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, तो 90 बटा 360 22/7, और त्रिज्या 7 दे रहे, 7 में 7 से 7 कट जाएगा, 90 चको, तो 22 54 से 154/4। कहने का मतलब जब ये दशमलव में दीजिएगा तो आ जाएगा 38.5 मीटर स्क्वायर। इसलिए शेष जो निकालेंगे हम, तो ये घटा लेंगे, 100 माइनस 38.5 बराबर हो जाएगा 61.5 मीटर स्क्वायर, जो कि चौथा ऑप्शन में है। अगला सवाल है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिसको 15, 18, 21, 24 से भाग देंगे तो 11, 14, 17, 20 शेष बचेगा। अब जरा गौर करिएगा, 15, 18, 21, 24, 11, 14, 17, 20 घटा दीजिए, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, हर जगह 4 बचा है। करते क्या है कि जब शेष समान बचे तो सबसे पहले जिससे भाग देना है उसी का एलसीएम लेते हैं, तो 15, 18, 21, 24 इसका लघुत्तम ले लीजिए। पहले दूसरे 15 2 में 18, 21 का 21 और दूसरे 12, अब 3 से ले लेंगे, 3 बचे 15, 3 3 9, 3 7 21, 3 6 को 12, अब गुना होगा तो 2 3 6, 6 बचे 30, 3 90, 9 7 63, 63 चको 252, यानी 2520 इसका एलसीएम हो जाएगा।
अब क्या कह रहा था, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 1 2 3 4 5, जितना अंक कहता है उतना 9 लिया जाता है। 2520 से भाग दे दो, कितना बार में, 3 बार में, 7560 होगा। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, एक बार फिर उतरेगा। इस बार कितना बार में, 9 बार में, तो ये 80 हो जाएगा। 25 था 2 25 और 1 226। 9 में से 8 गया 1, 13 में 6 गया 7, 3 में से 2 गया 1, 1719 शेष बच रहा है। आप सोचिए अगर वो 1719 ना रहे तब क्या होगा, तब जो है पूरे पूरे कट जाएगा। अगर वो 1719 ना रहे तो 1719 घटा लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9 में से 9 0, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 7 गया 2, और इधर बच जाएगा 99 में से 1 गया 98, 98 280 हो जाएगा। अब जरा सोचिए, जब भी समान शेषफल बचता है तो क्या करते हैं, उस समान शेषफल को हम घटा देते हैं। इसलिए जो आंसर होगा वो हो जाएगा 98 280 माइनस 4, यानी 98 276। यही इस सवाल का उत्तर होगा, जो कि आपका दूसरा ऑप्शन है। तो इस वीडियो का आखिरी सवाल, जो कि आशा है आप भी बना सकते हैं। P एक काम को 9 दिन में कर सकता है और Q जो है P से 50% अधिक सक्षम है, तो बताइए Q को उस काम को करने में कितना दिन लगेगा। तो इस तरह के सवाल खासकर ग्रुप डी, डिफेंस वगैरह परीक्षाओं में काफी पूछे जाते हैं, और जो विद्यार्थी मैथ में कमजोर होते हैं इसको समझने में थोड़ा मुश्किल फील करते हैं। तो बहुत ही आसान सवाल होगा, अगर थोड़ा सा समझ लीजिए आप। सबसे पहले क्षमता लिख दीजिए दोनों का, करा P Q जो है P से 50 ज्यादा सक्षम है। अगर 100 है तो ये कितना होगा, 150, 2 अनुपात 3, क्या है, क्षमता है। अब कहता क्या है कि P किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, 9 दिन में कर सकता है। क्षमता क्या होता है, किसी व्यक्ति के द्वारा इकाई समय में किया गया काम। 9 दिन में कर सकता है, एक दिन में 2 काम, तो ये 9 दूनी 18 टोटल काम हो गए। करा Q उसी काम को, तो Q का क्षमता 3 है, कितना दिन में करेगा, Q मान लेते हैं 3 से 3 3 9, तो 3 दूना 6 आंसर हो जाएगा, जो कि चौथा ऑप्शन। तो ये रहा इस वीडियो का आखिरी सवाल। आशा है कि ये सवाल आपके लिए फायदेमंद होगा। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों और मित्रों से शेयर करते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद हो रहा है, कहीं भी कोई परेशानी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।